भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, और आप देखेंगे जिस दिन से चुनाव जीतते हैं 2019 से ही पूरी पार्टी और सरकार लोगों की सेवा के लिए, विकास के लिए लगी हुई है। कोई निर्दलीय भी हो, कोई छोटी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, चुनाव है और मैं जितने भी उम्मीदवार होंगे सबसे अपना मुकाबला मानता हूँ। लोग कहते हैं जी बिल्कुल जिस परिवार ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद किया हो, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई उनका आगे कोई चांस है नहीं। भाई हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं काफ़ी तेज़, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक से भाजपा पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, राम 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 जी सर, सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता से वार्तालाप कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे आदरणीय नायब सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है रोहतक लोकसभा की जनता का सेवा करने का। दूसरा महसूस करने की जहां बात है, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, और आप देखेंगे जिस दिन से चुनाव जीतते हैं 2019 से ही पूरी पार्टी और सरकार लोगों की सेवा के लिए, विकास के लिए लगी हुई है। और सबसे बड़ा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का यही है, अंत्योदय आखिरी छोर तक गरीब से गरीब को योजनाओं का लाभ, गरीब से गरीब को कैसे मिले, उस बात को पुख्ता करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार, पूरी पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें लगे रहते हैं कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ आखिरी छोर तक, उन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, और इस बात को पुख्ता करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और इसमें 5 सालों में, 10 सालों में पूरी कामयाबी मिली है। पहले भी योजनाएं आया करती थी, लेकिन अब जो योजनाएं आ रही हैं 2014 के बाद, उनका लाभ आखिरी छोर तक उनको मिल रहा है। जी सर, बात करें जैसे लोकसभा का या फिर विधानसभा का जो चुनाव होता है, उसमें एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को जो है कड़े मुकाबले की टक्कर देता है, तो आप अपनी जो टक्कर है और मुकाबला है वो किससे मान रहे हैं अपने क्षेत्र? देखिए ऐसा है, कोई निर्दलीय भी हो, कोई छोटी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, चुनाव है और मैं जितने भी उम्मीदवार होंगे सबसे अपना मुकाबला मानता हूँ। जी, जितने भी उम्मीदवार होंगे मैं सबसे अपना मुकाबला मानता हूँ। जी सर, आप जब जनसभाएं करते हैं तो आप एक बात कहते हैं कि भाई आप मेरे से एक बात लिख के ले लो, आज मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले समय में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो ये ख्वाब लेना जो है वो छोड़ दें। कैसे? तो लोग कहते हैं, सुनो, ये लोग कहते हैं, मैं उन लोगों की बात को आगे पहुँचाता हूँ, लोगों की बात, क्योंकि लोग बातें मिलते हैं। लोग कहते हैं जी बिल्कुल जिस परिवार ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद किया हो, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई उनका आगे कोई चांस है नहीं, आगे कोई चांस नहीं है मुख्यमंत्री का। जी सर, आप सोनीपत से चुनाव लड़ चुके हैं, करनाल से चुनाव लड़ चुके हैं और अब रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार जो है कौन से क्षेत्र की जनता ने दिया, जो आपको खुद महसूस होता है कि भाई यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद जनता की तरफ से मिला? देखिए, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जी, सभी हरियाणा वासी एक हैं और एक ही सूत्र में उनको पुराया हुआ है। और मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी जी के नेतृत्व में फिर से और ज़्यादा उनको एक कर दिया है। तो जनता का प्यार हर जगह है, हर जगह उनका आशीर्वाद है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद, 36 बिरादरी का प्यार, और छोटा सा हरियाणा है। आज कहीं से भी चुनाव लड़ लो तो आपस में लोग बागों की रिश्तेदारी है, प्यार प्रेम है। तो मैं कहता हूँ सभी से जो मेरा मान सम्मान है, प्यार है, सभी मेरे को प्यार करते हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आशीर्वाद लेता हूँ। जी, तो सर आप अंत में हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि वोट की ताकत जो है वो आज के समय में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है? भाई यही मेरी अपील, क्या भाई यही मेरी प्रार्थना है कि भी जो कामों को देख करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में काम किए हैं, और जिस तरह से 10 साल पहले, 14 से पहले कांग्रेस पार्टी करती थी, तो उनके प्रधानमंत्री कहते थे अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये लाभार्थी तक पहुंचते हैं, यानी कि 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे, आज 100 के 100 पहुंचते हैं। तो इस ईमानदार सरकार को ही लोगों को चुनना चाहिए। उनका आशीर्वाद हम लेने के लिए जो है जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।